ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 मार्च 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मीठे मंथन के लिए अनुभव करें। ज्ञान सूर्य से बाबा की किरणें पर बरस और मैं संपूर्ण ज्ञानी तो आत्मा। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ। सिमर सिमर सुख पाओ मतलब बार बार उनको अंदर से याद करो। कोई रटने की बात नहीं है, मन ही मन याद करने की। बाप का सिमरन करो तो तन के कलेश मिट जाएंगे और तुम निरोगी बन जाएंगे। आने वाली नई दुनिया के लिए हम तन मन सब कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा। आज का प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? युद्ध स्थल पर है मतलब हमारी युद्ध किसके साथ है? माया के साथ। क्योंकि आसुरी संस्कार और दैवी संस्कार दोनों आत्मा के अंदर हैं। अब चूंकि कलयुगी सृष्टि होने से आसुरी संस्कारों का बोलबाला ज्यादा हुआ, ज्यादा वातावरण ऐसा हो गया तो प्रबल हो गया। अब हमें क्या करना है? बाबा की याद के द्वारा अपने दैवी संस्कारों को उजागर करना है। तो बाबा ने कहा, श्रीमत पर चलने से जीत और अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार। एक तरफ दुनिया में है रावण मत वाले और दूसरी तरफ है राम मत वाले। तो बाबा कहते, बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया, 2500 वर्ष से रावण राज्य चला रहा है और हम उसके चुंगल में थे, हमको पता ही नहीं था। तो बाबा कहता है कि अब मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी। ये पढ़ाई जब हम रोज पढ़ते हैं ना, तो बाबा की श्रीमत मिलती है, बाबा उसमें शिक्षाएं देता है, तो धीरे धीरे हम माया से जीत पा लेते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए बहुत खबरदार रहना, ध्यान रहे कि माया कोई विकर्म न करा ले। आज का गीत है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। चांद न बदला, सूर्य न बदला, न बदला आसमान, जितना कि बदल गया इंसान के अंदर गिरावट हुई ना, विकार इंसान के अंदर आए। बाबा कहते कितना इंसान को बदलना होता है ये अब तुम बच्चे जानते हैं। इंसान ही ऊंचे से ऊंचा बनता है, नीचे से नीचा बनता है। इंसान को ऊंचा बनाता है परमात्मा की श्रीमत, और रावण की मत बनाती है नीचा। ये सब बातें हम किसके द्वारा जाने? एक परमपिता परमात्मा के द्वारा हमें पता चली, और वही परमात्मा आकर के हमारी सदगति करते हैं, ऊंच बनाते हैं। तभी दुनिया में भी कहते हैं तुम्हारी गत मत ईश्वर की गति मत न्यारी, ईश्वर ही जाने। अपरंपार है उनकी महिमा, क्योंकि उनकी जैसी मत किसी की हो नहीं सकती। मत तो बहुत तरह के होते हैं। बाबा कहते हैं बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, धोबी की मत, सन्यासियों उदासियों आदि की मत, लेकिन ईश्वर की मत श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। तो बाबा हमें श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनाते हैं। वो परमात्मा ही पीसफुल भी है, लवफुल भी है, हर बात में फुल है, और हमें भी हर बात में उनसे वर्षा लेकर के फुल बनना है। नंबर 1 बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनना। फुल वर्षा क्या है? 8 जो सूर्यवंशी में आते हैं, लेकिन 8 ही नहीं जाएंगे, उनके साथ बहुत सारे होंगे।
परंतु मेहनत करनी है श्रेष्ठ पुरुषार्थ का। तो बाबा कहते हैं खूब याद करो परमात्मा को, मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। मैं डायरेक्शन, बाबा देखो परमात्मा डायरेक्शन देता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर मुझे याद करो, अर्थात सिमर सिमर सुख पाओ। मतलब क्या, याद करते करते जीवन मुक्ति पाओ। वहां तो शरीर को भी कोई रोग नहीं लगता है ना, यही सब कुछ होता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों अब सामने सुन रहे हो, फिर सुन करके तुम दूसरों को सुनाते हो। पहले टेप चलता था तो बाबा कहते टेप से भी अच्छा सुनाता है। तो बाबा ने मुख्य बात क्या करना है, बाबा के ज्ञान को सुनते रहना है। मुरली से ही बाबा की सब कुछ मिलता है, इसलिए कुछ भी हो जाए कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। कल भी बाबा ने कहा था ना। परंतु बाबा कहते हैं माया ऐसी मोहनी है जो भुला देती है, मोह लेती है। अब चेक करना है कि रावण मुझे मोहित करता है या परमात्मा राम। रावण ने तो आधा कल मोहित किया, परमात्मा एक ही बार आता है। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान, तो तन भी उससे बना, वो भी तमो प्रधान हो गया। और सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। बाबा कहते कितनी बड़ी आमदनी लेनी, कौन लेगा? कोटों में कोई, हर कोई तो नहीं लेगा ना। ये सब बातें कौन समझे? परमात्मा, और परमात्मा भारत में ही आते हैं, इसलिए भारत उनका बर्थ प्लेस कहा गया है। तो अब बार बार बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम मेरी मत पर चलो। रावण दूसरी तरफ लेकर के जाता है, राम की मत पर चलेंगे, परमात्मा की मत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कहते भूलो मत, युद्ध स्थल है। युद्ध पर अगर कोई अपने हथियार भूल जाए तो हार खा लेगा। हमारे हथियार क्या है? ज्ञान, योग, मुरली। बाबा कहते हैं देखो ढेर बीके हैं, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, अच्छी रीत पढ़ते हैं, परंतु होता क्या, जब हम बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। भूलना नहीं है। बाबा कहते बच्चे घड़ी घड़ी याद करते रहो। धंधे धोरी से भी छुट्टी लेके बहुत बच्चे सर्विस पर जाते हैं, क्योंकि सबको मालूम है ये सृष्टि बदलने वाली। किसको मालूम है? परमात्मा के बच्चों को। तो सच्ची सच्ची कमाई करना है। बाबा ने कहा दुनिया वाले खाली हाथ जाएंगे और तुम भरतू हाथ जाएंगे, मतलब अपनी प्रारब्ध लेकर के आएंगे। दुनिया में कहते हैं खाली आए थे खाली जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम अपना भाग्य लेकर जाएंगे, भाग्य लेकर ही आए थे। बाबा कहते परिवर्तन तो होना ही है। अब यह महाभारी लड़ाई का समय है। बाबा ने कहा सबको काल खा जाए। काल खा जाए मतलब परिवर्तन होना है। कोई ना कोई निमित्त बनेगा, किसी न किसी को बुद्धि में ऐसा आएगा जो नहीं होना चाहिए वो करेगा। जैसे आज चल रहा है, हर कोई बोल रहा है कि फला प्रेसिडेंट को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये सब बातें कब की हैं? हमारी चेतना में ये बातें अच्छी तरह से कब बढ़ती हैं? जब पीसफुल एटमॉस्फेयर में बात हो। मनोदशा अगर ऐसी हो जाए तो उस समय कोई थोड़ी सोचता है कि क्या होगा। तो बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना, अंदर में याद करो। अंदर में याद करते रहोगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। देह का भान छोड़ना है, संपूर्ण आत्म अभिमानी बनने। और जितना हम अपने को आत्म अभिमानी बनेंगे, मतलब आत्मा समझेंगे और परमात्मा को याद करेंगे, उतने ही विकर्म नष्ट होंगे। और कोई उपाय नहीं है विकर्म नष्ट करने का। बाबा ने समझाया यज्ञ तप दान पुण्य करते आए, बाबा से मिल नहीं सके।
इससे परमात्मा कहते मैं नहीं मिलता हूं। जब नाटक पूरा होने का समय आता है, अंतिम समय आता है, तो मैं आता हूं और हर आत्मा को श्रेष्ठ बना करके वापस ले जाता हूं। इसलिए अब बाबा ने हिदायत दी कि तुमको अपना मुख किधर रखना है? सतयुग की तरफ, स्वर्ग की तरफ, और पैर रखने हैं नर की तरफ, अर्थात बुद्धि से उस आने वाली दुनिया को याद करना है। बाबा कहते हैं अब राजधानी स्थापन हो रही है। ये सब बातें किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा समझाते। तुम्हें जो चाहिए सो पद ले लो, परंतु मेहनत तो करनी पड़ेगी, अच्छी तरह से पढ़ना तो पड़ेगा। बगैर अच्छी तरह से पढ़े कुछ नहीं मिलेगा, है ना। बाबा कहते हैं आज मैं जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूं, इसलिए पूरा ध्यान रखो। अनेकों का कल्याण करो, मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो। अब ये पुराना शरीर, पुरानी दुनिया छोड़कर नई दुनिया में जाने वाला, तो उस नशे में रहो। बाबा कहते हैं ये देहली परिस्तान होगी, और परिस्तान में हमें जाना है तो क्या बनना है? श्रेष्ठ फूल बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। आज का होमवर्क है सारा दिन, मैं आत्मा हूं, उस रूप में स्थित रहना है और देहाभिमान को छोड़ देना। अंदर अजपा जाप चलता रहे, क्योंकि अंतमति तो गति तभी होगी। कभी भी कुछ भी हो जाए, मन भेद हो या मत भेद हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी, मुरली कभी मिस नहीं करना है, अपना मुख अब स्वर्ग की तरफ कर देना है। आज का बाबा का वरदान है, सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहते हैं हम सर्वश्रेष्ठ आत्मा हैं, ऊंचे तो ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। यह शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वो कभी भी परेशान नहीं होते हैं। बाबा कहते देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों का शान है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा, और यही गीत गाते रहेंगे, पाना था सो पा लिया बाकी क्या रहा। बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति सहज बनी। भगवान मिला, दृष्टि पर अज्ञानता, हमारा ज्ञान समाप्त हो गया। स्लोगन है योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार। परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते, वो करें, अपने आप की चेकिंग भी करें, साथ साथ सोचे वो पिता जो संसार का जगत नियंता है वो हमें मिल गए, वो मिल गए मतलब सब कुछ मिल गया। तो समस्त प्राप्तियों को अपने सम्मुख रख करके अपनी श्रेष्ठ स्थान में सिमर सिमर कर सुख पाना है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ये पढ़ाई कभी भी नहीं, मतभेद और मनभेद में कभी भी नहीं आना। मेरा तो एक बाबा, दूसरा बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को, पुराने संसार को करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सब इस मीठे मंत्र। ओम शांति।